नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन का अभाव है। मरीजों को इसके लिए प्राइवेट में जांच कराना पड़ रहा, जो काफी महंगा भी है। गरीब जनता सरकार की नाकामियों को भुगतने को विवश है। उन्होंने कहा कि यह सरकार राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितनी लापरवाह है, इसका यह प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कोरोना काल में भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के बजाय केंद्र सरकार को दोष देने में लगी रही है। वेंटिलेटर सहित अन्य मशीन कार्य के लिए टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं कर सकी और इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों के आश्रित परिवारों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और झारखंड सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द झारखंड के पत्रकारों को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर मदद दे। बड़ा अस्पताल और झारखंड में सरकार को बने हुए हेमंत सोरेन को 1.5 साल से अब हो गया होने को चला, लेकिन उसके बाद भी अगर एक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाई या नहीं खरीद पा रही है तो सरकार कितना इफेक्टिव है या कितना काम कर रही है किस प्रकार से, वो सहज आप कल्पना कर सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए फिर मैं सरकार से कहूँगा कि भाई आप बार बार कोर्ट की फटकार लगाने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी और दुखद क्या हो सकता है इससे, क्योंकि राज्य के बड़े अस्पतालों में अगर टेक्नीशियन नहीं होंगे, तकनीक नहीं होगा, मशीन नहीं होगा तो फिर लोगों की जांच कैसे होगी, लोगों के ट्रीटमेंट कैसे होगा, इलाज कैसे होगा। हॉर्स ट्रेनिंग मामले को लेकर बड़का गांव विधायक अमर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पूर्व विधायक निर्मला देवी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर मेरे पिता, माता को और भाई को पूरी तरह से फंसाकर राज्य बंद और जेल भेजने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से राजनीति नहीं करती, कानून अपना जांच कर रही और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह किए हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाए। भाई पे मेरे ऊपर भी, मेरी माँ के ऊपर भी, मेरे पिताजी के ऊपर भी तरह तरह के फर्जी केसेस किए गए। मेरा भाई 21 साल का था, MBA करके आया था और सीधा उसको जेल में डालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। पूरे सरकारी तंत्र हमारे पीछे लगा दिए गए, जितने भी अधिकारी हैं, कई अधिकारियों को हमारे पीछे लगा दिया गया, पुलिस प्रशासन को हमारे पीछे लगा दिया गया। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको हमने अनुरोध किया है कि सारा केस का फिर से जांच हो, क्योंकि सारा केस को बहुत मैनिपुलेट किया गया है पूर्व की सरकार। कोरोना काल में लोग बढ़ चढ़ के मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों के इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। यूथ कांग्रेस के नेता कुमार राजा की तरफ से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को कांग्रेस भवन में सारे कंसंट्रेटर मशीन और पल्स ऑक्सीमीटर सौंपा गया है, जिसका उपयोग आम लोग कर सकेंगे। ललन जी एक पानी आ रहा है। विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने मांडा विधानसभा के बेड़ो और लापोंग प्रखंड के गांव का दौरा कर यास चक्रवात, तूफान और बारिश से हुई क्षति का मुआयना किया। मौके पर कर्मियों से आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा शीघ्र दिलाने का निर्देश दिया। वहीं विधायक बंधु तिर्की ने क्षतिग्रस्त मकान के पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद दी। मौके पर गरीब असहाय को आर्थिक व राशन सामग्री भी दिए गए।
विधायक बंधु तिर्की ने खेतों में जाकर किसानों का हाल जाना। बैगन, खीरा, गोभी, मिर्चा, फ्रेंच बीन व टमाटर के फसलों के बारिश से नुकसान का मुआयना कर किसानों को सांत्वना दी। फायदा हो जाता है 30-40 हजार। घटी चल गया, हम लोग का सब बर्बाद हो गया। अरे 50,000 बेचते रहे, 40,000 फायदा हो जाता है। 20,000 अपना खर्चा है। गया सब क्या भी बढ़ रहा है। झारखंड राज्य के कृषि मंत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम के जिला प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने चाईबासा स्थित परिसदन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री के साथ बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन, जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण काल में जिले को बेहतर मुकाम पर रखने और विगत दिवस चक्रवाती तूफान के दौरान बेहतर प्रयास के साथ कार्य करते हुए लोगों को सुरक्षित रखने का सराहनीय कार्य जिला प्रशासन एवं उनके समस्त टीम के द्वारा किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी को धन्यवाद देने आया हूं। बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण जिले के दिवंगत पत्रकार और अन्य व्यक्तियों के परिवारों के हालचाल से संबंधित जानकारी भी दी गई। सर पिछले बार में भेजा हुआ मोला पास में केवल रिपेयरिंग वर्क चल रहा है सर मोला। को बचाने के बाद जीविका चलाना है और बीजों का उपलब्धता, ये सब को लेकर कृषि विभाग ने खाद में कालाबाजारी न हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इन सब चीज़ों पर काम हुआ। मोस्टली क्योंकि मैं प्रभारी हूँ यहाँ का, मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जो ऑफिसर्स अपने जान पे खेल के लोगों की जान माल की रक्षा में कोविड-2 के दौरान, कोविड-1 के दौरान और अभी खास करके यास चक्रवात के दौरान दिन रात काम करके हमारे राज्य के लोगों को, जिला के लोगों को बचाने का काम किया, राहत देने का काम किया। बुंडू के कांची नदी स्थित हाराडीह बूढ़ाडीह के ध्वस्त पुल की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। पुल ध्वस्त होने के बाद कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सरकार की नींद भी खुल गई। खबर का असर ये हुआ कि पुल ध्वस्त होने के एक दिन बाद ही जांच के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजा गया। जैसे ही ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता हाराडीह बूढ़ाडीह पुल पहुंचे, उससे पूर्व ही स्थानीय ग्रामीण पुल की अनियमितता को लेकर और संवेदन की बर्खास्तगी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि जिस संवेदन के द्वारा पुल का निर्माण किया गया है, उसके द्वारा पूर्व निर्मित पुल भी ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक पंचपरगनिया इलाके में 3 पुल अनियमितता की भेंट चढ़ गई है। झारखंड सरकार द्वारा पुल ध्वस्त होने के तुरंत बाद जांच के आदेश के बाद कई इंजीनियर ध्वस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और सभी एंगल से पुल निर्माण की फोटोग्राफी भी की। दोषी अभियंता हो दोषी संवेदक और ठेकेदार के ऊपर ये हम लोग का 5 परगना का एक लाइफलाइन रोड है, लेकिन ये पुल 3 साल भी बन के नहीं हुआ है और आज पुल धंस गया है। कहीं ना कहीं जो भी अभियंता और ठेकेदार है वो काम में अनियमितता बरती गई है और ये पुल आज विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ और पूरा पुल धंस गया है। अनुसार काम किया गया कि नहीं किया गया, बालू भी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी उठाव सब हो रहा है। ये सब चीज़ों को देख के हम लोग
एक कमेटी बनी है मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में, उसको हम लोग आकलन कर उसका फाइनल विवरण विभाग को समर्पित करें। इस बारे में हम लोग देखें, इसका विस्तृत ब्यौरा देके और कोशिश ठेकेदार को अपनी खर्चा सही बनाना। चक्रवात से प्रभावित लोगों का हाल लेने सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने बोलवा प्रखंड का दौरा किया। दौरा के क्रम में डीसी ने प्रभावितों से मुलाकात की और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। उपायुक्त गौरव बेहरीन बासा पंचायत के कुड़पानी गांव के पीड़िता तक पहुंचे और लगातार बारिश से बोलवा प्रखंड के कुड़पानी के ग्रामीण का मिट्टी का मकान टूटकर गिर गया था, जिससे घर के एक सदस्य को सिर में चोट आई थी, जिसे स्थानीय प्रशासन की मदद से इलाज कराया गया था। पीड़िता शबीना बाड़ा व उनके परिवार के सदस्यों ने उपायुक्त को आप बीती बताई। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलबा उषा मिंज को बिरसा आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। खाना इसी में बनाते हैं आप लोग? छिड़काव कर दिया। 5 तारीख के बाद डीडीटी का छिड़काव होगा। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के यहाँ बड़ा विकट परिस्थिति में वो कच्चे मकान में उन लोग रह रहे थे, तो उसमें हादसा हुआ है, घर ढह गया है, प्लस वहाँ एक महिला को सर में चोट भी आई है, जिसको कि तुरंत ही उनको इलाज करके दे दिया गया है। घर का डैमेज का आकलन कर लिया गया है। कुछ ही दिनों में हम लोग उनको उनका मुआवजा भी दे देंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में घूमने के बाद, भ्रमण के बाद ये देखने में आया कि पानी की थोड़ी सी समस्या है। भले ही यहाँ पर उसकी सुविधा दी गई है, उसके गहराई नहीं होने के कारण जो है वो थोड़ा समस्या हो रहा है। बेरमो सीसीएल ढोरी के AODOCM परियोजना के गार्ड रूम के छज्जे का प्लास्टर अचानक से गिर गया, जिससे अंदर बैठे गार्ड मनोज तिवारी का सिर फट गया और हाथ में भी खरोंचे आ गई है। वहीं रूम के अंदर रखी मेज और कुर्सी के परखच्चे उड़ गए। इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सीसीएल का गार्ड रूम इतनी जर्जर हालत में है तो मजदूरों के क्वार्टरों की स्थिति क्या होगी। जो ऑफिस में परियोजना पदाधिकारी का ऑफिस में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग लोहरदगा के द्वारा सेना प्रखंड के बदला नदी से बक्सीडीवा तक 6 किलोमीटर सड़क मरम्मत और बदला करज बगान तक करीब 3 करोड़ यानी 30 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य को मंतशा कंस्ट्रक्शन मालूमात के द्वारा कराया जा रहा है। इतनी बड़ी लागत से बनाई जा रही सड़क एक बार इसकी बर्दाश्त नहीं कर सके और सड़क ध्वस्त हो गई। सड़क के बीचों बीच फटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण सड़क पर पहुंच सड़क की दुर्दशा देखकर चकित रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। निर्माण कार्य के नाम पर राशि की लूट हो रही है। निर्माण कार्य में घोर लापरवाही का कारण है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ता ही निर्माण कार्य की शिकायत अधिकारियों के पास की जाती है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 3 करोड़ रुपया का लागत से बनी है और सड़क मोटा मोटी 2-3 महीना 4 महीना पहले बनी है और अभी बारिश में सड़क बह गई है। और इसमें तो ही मतलब गुणवत्ता का कुछ बात आता है कि गुणवत्ता किस तरह से बना है, क्या है, वो तो खैर समझने की बात है। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है सड़क? हाँ, वो तो ऐसा लग रहा। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड करमाटांड और बोकारो हजारीबाग जिले को जोड़ने वाली करमाटांड में 2 करोड़ की लागत से बने पुल का अप्रोच रोड 2 माह भी नहीं टिक सका। 3 दिन की बारिश के बाद नवनिर्मित सड़क और पुल में बड़ी दरारें पड़कर कई हिस्सों में क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया। बता दें कि गोमिया और करमाटांड के बीच लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल उद्घाटन से पहले ही कई बड़ी दरारें आ गई है। बोकारो हजारीबाग को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण अप्रैल 2021 में ही हुआ है और वाहनों का भार तो दूर, पहली बरसात भी नहीं झेल सका। वर्तमान में इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। बड़ा दुर्घटना होने का ज्यादा चांसेस है। अगर
बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी ओवरलोड या फिर जो भी है, तो इस तरह से यहाँ पे रोड में मतलब बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये रोड जो है काफी जर्जर हो चुका है, चारों तरफ से पूरा चारों तरफ से बह चुका है। कितने दिन पहले ये बना था पुल? ये 6 महीने पहले ये पुल जो है बनाया गया था, जिसमें से आज 6 महीना भी बढ़िया से नहीं हो पाया है, और ये 3 या 4 दिन का जो पानी आया इसमें ये पुल पूरी तरह से ढल चुका है। उस समय से भी काम बहुत खराब हो रहा था। उस समय भी जेई को हम कंप्लेन दिए थे, आए थे तो उनको बताए थे, लेकिन वो काम जैसे तैसे करके निकल रहा था, रात में भी कर रहा था। और प्लस जब गार्डवाल बन रहा था उस समय ही वो क्रैक कर चुका था, लेकिन उसको किसी तरह ये लोग मैनेज करके और फिर से बना दिया, और जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। मतलब काम में कहीं भी ये लोग काम में कोई सही। कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाले झारखंड का धनबाद जिले का तोपचांची प्रखंड का यह गांव, जहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यह गांव है लक्ष्मीपुर, जहां की बेटियां देश के लिए कई मेडल ला चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी अपनी जौहर को दिखा देश का नाम रोशन कर चुकी है। और ऐसे ही एक बेटी है आशा, जो देश के लिए कई मेडल ला चुकी है। 3 बहन, 1 भाई और पिता के गुजर जाने के बाद दूसरों के खेतों में काम कर आशा की मां ने बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बहनों में 2 बहन फुटबॉल खेल की मेडल दिला चुकी हैं और आगे भी यह खेलना चाहती हैं, पर आर्थिक कमजोरी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना है कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन की मदद कब तक कैसे खिलाड़ियों को पहुंचती है, जो देश के लिए मेडल लाने का काम कर रहे हैं। और बेटी को पैर पर खड़ा कर दे ताकि हमने सुख से रह सके। कितनी बेटियां आपकी? 3 बेटे, 1 बेटा। बेटा क्या करता है? बेटा मजदूरी कर रहा, हाजिरी काम। अब बेटी क्या करती है? बेटी दोनों फुटबॉल खेला, बड़ी लड़की पढ़ाई कर रहा। कैसे घर चलता है आपका? घर चलो है, सब्जी बेच के खाली। सब्जी बेच के? दोसर के। जब जामताड़ा में पश्चिम बंगाल सीमा स्थित मूड़ा बेडिया चेक पोस्ट में सुविधाओं का अभाव है, जिससे यहां ड्यूटी पर तैनात जवानों को आंधी पानी के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां एक छोटे से झोपड़े में जवानों को किसी तरह जिंदगी काटनी पड़ रही। जवानों के रहने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई अच्छी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है। जवानों ने बताया कि कुछ दिन पहले कुंडित बीडीओ ने चेक पोस्ट के पास बना हुआ घर पर तिरपाल लगाने की व्यवस्था किया था, पर वो तिरपाल पूरी तरह से फट चुका है। तो बता दें कि जब भी बारिश होती है तब उस घर में सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीव घुस जाता है, लेकिन आज इस वजह से वहां तैनात जवान डरे समय अपना ड्यूटी करते हैं। आप लोग देख भी रहे हैं और ये वीडियो आगे दिए हैं, लेकिन बारिश उरिश जब होती है तो पानी चूता है। रहने का, सोने का, बैठने का या मांस वगैरह जो भी है, ये सब हम लोग के पास। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र के पाथरघाट जय नदी घाट में जिला उत्खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त ट्रैक्टर को नाला थाना को सुपुर्द कर ट्रैक्टर मालिक, चालक, इसमें संलिप्त अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि डीएमओ को देखते ही दर्जनों ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहे। वहीं नाला थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध बालू कारोबारियों का सेफ जोन बन गया है। यास तूफान के बाद आई बाढ़ ने इंसान के साथ सांपों को भी बिल से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जमशेदपुर की स्नेक टीम ने एक 6 फीट का अजगर, 7 फीट का धामिन के साथ सबसे जहरीला सांप कैरत को भी रेस्क्यू किया, जिससे जंगल में छोड़ा गया। स्नेक कैचर टीम ने बताया कि बाढ़ का पानी सांपों के बिल में घुसता है, तब वो जान बचाने के लिए बाहर आता है। वैसे यह सांप बगबेड़ा और मानगो के घरों से बरामद किया गया है। कड़खाई नदी बरोदा घाट में एक बाढ़ में दहकर, आप बोलते हैं, कहीं दह के आ गया था। जब मुझे सूचना मिली तो फिर मैं रात 10:30-11 बजे के करीब उसे रेस्क्यू किया और उसे आज फॉरेस्ट में सुरक्षित रिलीज कर दिए। वहाँ पर 2 स्नेक थे, बहुत हैवी साइज के रेड स्नेक। तो फिर उनके बुलाने पर मैं वहाँ गई
तो वो लोग को मारने को तैयार थे, लेकिन जब जल्दी से मैंने पहुंच के दोनों को पकड़कर उनकी भी जान बचाई। और प्रशासन की लाख सख्ती बावजूद भी जामताड़ा जिले में जहां तहां भीड़ उमड़ रही है। लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा। नारायणपुर बाजार, मुरली पहाड़ी के अलावे नाला क्षेत्र के विभिन्न बैंकों तथा हाट बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। अधिकांश लोग जहां बिना मास्क के घूमते देखे गए, वहीं एक की जगह पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई। जहां नारायणपुर बाजार का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और लोग बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे हैं। और यही नहीं, सरकार द्वारा लॉकडाउन के तहत मोबाइल और कपड़ा दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन नारायणपुर बाजार में कई मोबाइल तथा कपड़े की दुकानें खुले हुए हैं। बोकारो चास थाना क्षेत्र से मुख्य बाजार स्थित पूर्णिमा लॉज के बंद पड़े आवास में हुई चोरी की घटना को चास पुलिस ने महज कुछ घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने चोरी किए गए सामानों के साथ 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया। करण बावरी उर्फ लंटू और गौतम बावरी उर्फ मरिंडा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उस घर से चोरी गया टीवी, पंखा, मिक्सी, साइकिल तथा अन्य कुछ सामान है जो सिमडेगा जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के फॉर्मूले के दम पर कोरोना को मात देने की कोशिश सिमडेगा जिला प्रशासन कर रहा। कोविड मैनेजमेंट के मामले में नित्य नए नए तरह के जागरूकता अभियान डीसी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, ताकि जिले की बड़ी जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण का व्यापक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया जा सके। और हमारा परिवार में सब ने वैक्सीन लिया है और हम यही चाहेंगे और टोली देगा प्रखंड से सब आदमी वैक्सीन लेके अपने परिवार को। बोकारो चास नगर निगम क्षेत्र में नक्शा के विरोध निर्माण करने की शिकायत मिलने पर अपर नगर आयुक्त द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू की। कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन के नेतृत्व में चास बता दें कि ऐसी टीम के साथ जांच की गई और इस दौरान 3 जगहों पर निर्माण रुकवाया गया है। लगातार नगर निगम के बड़े अधिकारी को शिकायत मिल रही थी कि चास और चीरा चास में कई जगहों पर नक्शा के विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है। उनका जसप्रीत कौर जी का ये 2 मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, इसमें उनका जो स्वीकृत नक्शा था उसमें कुछ विचलन की शिकायत आई थी, उसकी जांच की जाए विचलन कितना है। हम लोगों ने जांच किया, इसका रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा अपर नगर आयुक्त। कुछ और आए हैं मामले, अभी हम लोगों ने 1-2 और देखा है, अभी कुछ और देखेंगे। कई सारे मामलों में आई है शिकायत, जो नक्शा स्वीकृत किया गया है उसमें उनके द्वारा विचलन करके भवन का। गढ़वा पुलिस की एक अलग छवि तब देखने को मिली जब फेसबुक से किए गए शिकायत पर गढ़वा एसपी श्रीकांत एस राखोत्रे ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद जांच में निकल गए। मामला था राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे की पटरी को चोरी कर नुकसान पहुंचाने का। महज 24 घंटे के अंतराल में पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर यह साबित कर दिया कि यदि पुलिस चाहे तो कोई काम आसान नहीं है। छापेमारी की कार्रवाई की गई और जिसमें परमानंद गुप्ता भुवनाथपुर और अहमद अली की गिरफ्तारी हुई। और भारी मात्रा में रेलवे का चोरी किया हुआ सामान और गैस कटर और चैन पुली वगैरह ये सब ये बरामद किया गया है। सर इसमें 2 ही लोग थे कि और लोग हैं? इसमें अभी तक 5 लोगों का नाम आया है, जिसमें परमानंद और असगर अहमद अली। सिमडेगा में जुआ खेलने के आरोप में मंडल कारा में बंद सिमडेगा के केसई निवासी अब्दुल हाफिज अंसारी की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। बताया जा रहा किसी साल 11 अप्रैल से सिमडेगा जेल में बंद था। तबियत बिगड़ने के बाद उसे 28 अप्रैल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं गया कि सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन उसे रांची नहीं ले जा सका। इधर उसकी मौत के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। बाढ़ का खतरा कम होते ही निचले इलाकों में तरह तरह के बताते चले कि बीमारियों के प्रकोप की संभावना बढ़ गई है, जिसे देखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ ग्रसित
क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बाढ़ पीड़ितों का शारीरिक जांच कर दवाओं का वितरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जमशेदपुर से खबर, भले ही जिले के तटीय इलाकों से बाढ़ का पानी निकल गया हो, पर लोगों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। विभिन्न बीमारियों के साथ साथ घर के सारे सामान बर्बाद हो गए। ऐसे में वो सभी जिला प्रशासन के ऊपर ही निर्भर है। धनबाद शहर के धनसर थाना क्षेत्र के बरमसिया में कोमल मौत मामले में पुलिस ने उसकी सास और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कत्रास निवासी कोमल की शादी बरमसिया में रेलकर्मी के साथ हुई थी। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल में कार्यरत महिला कर्मी ने अपने सहकर्मी पर मारने की धमकी और उसके बैंक खाते से जबरन पैसा निकासी का आरोप लगवाते शिकायत दर्ज कराया था। वहीं मामले में पीड़ित महिला का कहना है कि उसने सेंट्रल अस्पताल में कार्यरत अपने सहकर्मी सुनील सिंह से जमीन खरीदने के मामले में लोन दिलाने की बात कही थी, जिसके बाद आरोपी सुनील ने उसका एटीएम और चेकबुक मांग लिया, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आरोपी ने चेकबुक और एटीएम नहीं लौटाया। जामताड़ा में टाटा दानापुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन में एक किन्नर द्वारा ड्यूटी कर रहे रेल स्क्वाड पार्टी के साथ पहले बदसलूकी की गई। जब उसे पकड़कर आरपीएफ की टीम ने जामताड़ा जीआरपी थाना लाई तो जीआरपी थाने में ही उक्त किन्नरों ने एक वीडियो बनाकर आरपीएफ के जवानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं था। मैं बोली कि आप टीसी को बुलाइए, मैं फाइन दे दूंगी, बट उसने टीसी को बुलाया नहीं। उन्होंने मेरे साथ वक्सुलिटी बातें की, बाथरूम ले जाने की कोशिश की, जबरदस्ती सेक्स रेप करने की कोशिश की। जब मैं उसका विरोध की तो उन्होंने मेरे नाक पे वार किया, मेरे फेस पे देखिए वार किया। मेरी नाक से अभी भी ब्लडिंग आ रही है। और उल्टा जब मैं न्याय के लिए थाने आई तो थाने में उल्टा मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पुलिस वालों पे हाथ उठाया। मास्क नहीं पहना हुआ था, मास्क न पहनने के चलते उनसे उन्हें टोका गया, पूछा गया कारण, तो वो उनकी तरफ से किसी भी क्रम से जवाब संतुष्ट नहीं पाया गया। इसके बाद उनसे मांगा गया लीगल अथॉरिटी, तो वो भी उनके पास किसी भी प्रकार का वो प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके क्रम में ये बाताबाती हुआ और लोगों के बीच में चलती। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।